अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुर्ज हॉट यानी कि पाइसेस से ताल्लुक रखते हैं तो आज की ये बात बहुत गौर से सुनिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि 21 से 26 अगस्त 2026 के दरमियान आपकी जिंदगी में जो तब्दीली शुरू होगी इसका शोर शायद अभी सुनाई ना दे, मगर इसके असरात बहुत दूर तक जा सकते हैं। कभी कभी तकदीर दरवाजा जोर से नहीं खोलती, सिर्फ इतना करती है कि इंसान के दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा कर देती है कि अब पहले जैसा नहीं चलना, आप अब न कुछ बदलना है। अब किसी पुरानी बात को खत्म करना है या किसी नए रास्ते को मौका देना है। सवाल यह है कि क्या आप इस एहसास को समझ पाएंगे? क्या वक्त आपको किसी ऐसे फैसले की तरफ ले जा रहा है जिससे आप काफी अरसे से बच रहे हैं? और क्या कायनात के ये खामोश इशारे आपके पैसों, काम, मोहब्बत या मुस्तकबिल के बारे में किसी बड़े राज की तरफ इशारा कर रहे हैं? और मैं अगेन आप सबसे कहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहले से आपने ऑलरेडी देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बुर्ज हॉट यानी कि पाइसिस, इस हफ्ते सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपके लिए असल तब्दीली बाहर से कम और अंदर से ज्यादा शुरू होती दिखाई देती है। और जब अंदर का फैसला बदलता है तो बाहर के हालात भी ऐसा ऐसा अपनी जगह बदलने लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू, जहां हम आपके लिए आसान जुबान में सितारों की अलामती, कैफियत और जिंदगी के अमली पहलू और आने वाले दिनों के मुमकिन रुझानात बयान करते हैं। अगर अब बुर्ज हॉट यानी कि पाइसिस हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ मोहब्बत की बात नहीं करेंगे बल्कि खास तौर पर रोजगार, कारोबार, आमदनी, खर्च, रुकी हुई रकम और इस फैसले की बात करेंगे जो आने वाले दिनों में आपके लिए अहम हो सकता है। बुर्ज हॉट यानी कि पाइसिस एक हसास, गहरी सोच रखने वाला और जज्बात को बहुत शिद्दत से महसूस करने वाला बुर्ज, ज़ोडिएक साइंस। आप अक्सर ना वो बात भी महसूस कर लेते हैं जो दूसरों की नजर से छुपी रहती है। किसी शख्स का लहजा बदल जाए, किसी का जवाब देर से आए, घर के माहौल में मामूली सी तब्दीली हो या किसी काम के बारे में दिल अचानक बेचैन हो, आप फौरन महसूस कर लेते हैं पाइसिस के कुछ मुख्तलिफ है। लेकिन आपकी यही खूबी कभी कभी आपके लिए मसला भी बन जाती है, क्योंकि आप दूसरों के एहसास को इतनी अहमियत देते हैं कि आप अपने फायदों को पीछे छोड़ देते हैं। इस हफ्ते आपको यही आदत बदलनी है। हर शख्स को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं, हर शख्स को, हर रिश्ते को बचाना आपका फर्ज नहीं और हर मौके को कबूल करना भी अक्लमंदी नहीं। बाज़ औक़ात इनकार भी हिफाजत होता है, बाज़ औक़ात खामोशी भी जवाब होती है और बाज़ औक़ात पीछे हटना शिकस्त नहीं बल्कि सही वक्त का इंतजार होता है। 21 अगस्त 2026 के आगाज में सूरज बुर्ज असद लियो के आखिरी हिस्से में है और इसी दिन बुर्ज सुमला यानी कि विर्गो में दाखिल हो जाता है, जबकि चांद बुर्ज कौस में रहता है। और ये तब्दीली पाइसिस अफराद के लिए रोज़मर्रा के मामूल, जिम्मेदारियों, काम के तरीके और अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में तरतीब देने की ज़रूरत को नुमाया करती है। आपके लिए ये वक्त सिर्फ ख्वाब देखने का नहीं बल्कि ख्वाब को मंसूबे में बदलने का है। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी काम के आगाज़ के बारे में सोच रहे हैं तो इस हफ्ते कागज़ पर पूरा मंसूबा बनाइए, लिखिए। अगर नौकरी की तलाश में है तो सिर्फ दरख्वास्तें, एप्लीकेशंस भेजने की बजाय अपनी महारत, अपनी स्किल, अपने तजर्बे और काम के तरीके को बेहतर बनाइए। अगर कारोबार करते हैं तो हिसाब किताब दोबारा देखें। अगर पैसा आ रहा है मगर बच नहीं रहा तो मसला आमदनी से ज़्यादा खर्च के तरीके में हो सकता है। और अगर आपको लग रहा है कि मेहनत बहुत है मगर नतीजा कम है तो ये हफ्ता आपसे एक सख्त सवाल करेगा, क्या आप वाकई सही जगह मेहनत कर रहे हैं? यही सवाल आपकी माली ज़िंदगी में अहम साबित हो सकता है। बुर्ज हॉट पाइसिस के लिए इस हफ्ते पैसे का सबसे बड़ा राज ये नहीं कि अचानक बहुत बड़ी रकम आ जाएगी, बल्कि यह है कि आप अपनी मौजूदा रकम को कैसे संभालते हैं। मुश्तरी बुर्ज असद में रहते हुए आपके रोजमर्रा काम और खिदमत से मुतालिक मामलात में वसअत की अलामत बन रहा है। इसका मतलब यह हो सकता है कि काम का बोझ बढ़े, नई जिम्मेदारी मिले, किसी पुराने काम से दोबारा फायदा हासिल हो या ऐसी जगह मौका बने जहां आपको अपनी सलाहियत साबित करने का मौका मिले। लेकिन याद रखिए, ज्यादा काम हमेशा ज्यादा फायदा नहीं देता। अगर आप किसी ऐसे काम में कि जहां आपकी मेहनत की कीमत नहीं मिल रही तो अब
अपने वक्त की कदर करना सीखिए। 23 अगस्त के आसपास सूरज का बुर्ज जुमला विर्गो में होना आपके लिए काम और ताल्लुकात दोनों में अमली सोच बढ़ा सकता है। आपको किसी शख्स की बात ज्यादा इसके अमल पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर कोई कारोबारी शरीक बार बार वादा करता है, यानी आपका पार्टनर बार बार वादा करता है मगर काम नहीं करता, तो सिर्फ अल्फाज पर एतमाद ना करें। अगर कोई शख्स मोहब्बत का इजहार करता है मगर मुश्किल वक्त में गायब हो जाता है, तो इसके रवैये को नजरअंदाज ना करें। इस हफ्ते स्पाइसिस अफराद के लिए एक बहुत बड़ा पोशीदा सबक यही है कि हकीकत को एहसास पर तरजीह देना होगी। मोहब्बत के मामले में अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो 21 से 24 अगस्त के दौरान कुछ पुरानी बातें दोबारा यानी ज़ेरे बहस आ सकती हैं। मुमकिन है आप या आपका साथी पार्टनर किसी ऐसी बात का जिक्र करे जो पहले भी इख्तलाफ का सबब बने थी। यही गुस्सा आपका सबसे बड़ा नुकसान कर सकता है। अगर आप फौरन जवाब देंगे तो बात बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप पहले सुनेंगे और फिर जवाब देंगे तो वही गुफ्तगू रिश्ता मजबूत भी कर सकती है। शादीशुदा स्पाइसिस अफराद के लिए घर के अखराजात, जिम्मेदारियों या मुस्तकबिल के मनसूबा बंदी पर बात हो सकती है। शरीक हयात को ये एहसास ना होने दें कि आप सब कुछ अकेले बर्दाश्त कर रहे हैं। अपनी बात वाजे करें, लेकिन शिकायत के अंदाज में नहीं। मोहब्बत सिर्फ कुर्बत का नाम नहीं, जिम्मेदारी बांटने का नाम भी है। अगर आप सिंगल हैं तो 24 से 26 अगस्त के दरमियान किसी नए शख्स से गुफ्तगू, राब्ते या तारुफ का इम्कान अलामती तौर पर नुमाया हो सकता है, लेकिन जल्दी में दिल का फैसला ना कीजिए। खासतौर पर अगर कोई शख्स बहुत तेजी से बहुत बड़े वादे करे तो पहले इसे वक्त दें। आपके लिए इस हफ्ते कशिश से ज्यादा किरदार अहम है। जो शख्स मुस्तकिल मिजाज हो, इज्जत से बात करे और आपके वक्त की कदर करे और मुश्किल बातों से ना घबराए, वो ज्यादा काबिल तवज्जो है। अब आते हैं करियर की तरफ, क्योंकि यहाँ आपके लिए एक अहम तब्दीली छुपी हुई है। 25 अगस्त को अतार्द बुर्ज सुमला में विर्गो में दाखिल हो चुका है। सूरज भी इसी बुर्ज में मौजूद है। ये इम्तराज अमली सोच, गुफ्तगू, हिसाब, कागजात, मुआहदों, मुलाजमत और काम की तफसील पर तवज्जो बढ़ाता है कि अगर आप मुलाजमत करते हैं, जॉब करते हैं, तो 25 से 26 अगस्त 2026 को अपने काम की छोटी तफसीलात को मामूली ना समझिए। किसी फाइल, पैगाम, हिसाब या जिम्मेदारी में मामूली गलती भी बाद में मसला बन सकती है, लेकिन यही दिन आपके लिए अपनी काबिलियत दिखाने का मौका भी बन सकता है। अगर दफ्तर में किसी बड़े शख्स को आपके काम की जरूरत पड़ती है तो इसे बोझ ना समझिए, यह आपके लिए अपनी सलाहियत नुमाया करने का मौका हो सकता है। अगर नौकरी बदलने का इरादा है तो पहले मालूमात जमा कीजिए। तनख्वाह के साथ काम के औकात, माहौल, सफर और तरक्की के इम्कानात भी देखिए। सिर्फ ज्यादा रकम के वादे पर फैसला ना करें। कारोबार करने वाले, बिजनेस करने वाले स्पाइसिस अफराद के लिए ये हफ्ता खास तौर पर ये हिसाब किताब का है। ज़ाहरा बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा में है, जो ताल्लुकात, मामलात तय करने और लोगों के साथ नरम अंदाज में पेश आने के लिए बेहतर अलामती माहौल बनाता है। जबकि मरीख मार्स बुर्ज सरतान कैंसर में है और जज्बाती रद्दअमल को तेज कर सकता है। इसलिए कारोबारी जो है ना, गुफ्तगू में अपनी बात मजबूत रखिए, लेकिन लेजा जो है ना काबू में रखें। एक सख्त जुमला कई महीनों की सख्त मेहनत जो है ना खराब कर सकता है। सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी यही असूल है। अगर कोई शख्स कहे कि बहुत जल्द बहुत ज्यादा मुनाफा मिलेगा तो रुक जाइए, पहले पूछें कि खतरा क्या है, रकम कहाँ लगेगी, वापसी का तरीका क्या है और नुकसान की सूरत में क्या होगा। इस हफ्ते स्पाइसिस अफराद के लिए महफूज और समझदार फैसला जो है ना जल्दबाजी से ज्यादा फायदा दे सकता है। माली हालात में 21 से 22 अगस्त 2026 के दौरान कुछ ज़हनी दबाव हो सकता है, खास तौर पर अगर किसी अदायगी, कर्ज, घर के खर्च या रुकी हुई रकम का मसला मौजूद है। लेकिन 23 से 26 अगस्त 2026 के दरमियान सूरत हाल को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करने का मौका मिलेगा। अगर किसी से रकम लेनी है तो याद दहानी कराएं, मगर जज्बाती अंदाज में नहीं। अगर किसी को रकम देनी है तो पहले अपने इस्तात
देखिए, दूसरों की मदद अच्छी बात है, लेकिन अपने माली बुनियाद को कमजोर करके मदद करना दानिशमंदी नहीं। मुमकिन है इस हफ्ते आपको कोई छोटा माली मौका मिले जो इब्तिदा में मामूली लगे, मगर अगर आप इसे ना मुस्तकिल मिजाजी से आगे बढ़ाएं तो बाद में फायदा दे सकता है। पाइसेस अफराद को अक्सर फौरी नतीजा चाहते हैं। पाइसेस अफराद फौरी नतीजा चाहते हैं क्योंकि इनके जहन में एक खूबसूरत तस्वीर होती है, लेकिन पैसा जज्बात से नहीं, नज्मो जब्त से बढ़ता है। अगर आप हर महीने थोड़ी रकम बचा सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, तो इसे मामूल बना लीजिए। अगर कोई गैर जरूरी खर्च है तो इसे रोकें। अगर कोई ऐसी चीज खरीदने का इरादा है जिसकी फौरी जरूरत नहीं है तो चंद दिन इंतजार करें। इस हफ्ते का माली पैगाम साफ है, रकम कमाने से पहले रकम को संभालना सीखिए। सेहत के मामले में आपको अपनी नींद, खुराक, पानी और जहनी दबाव पर तवज्जो देनी होगी। मरीख, सरतान, कैंसर में होने की वजह से जज्बाती दबाव जिस्मानी थकन की सूरत में महसूस हो सकता है। अगर आप मुसलसल दूसरों की परेशानी अपने अंदर रखते हैं तो जहन थक सकता है। रात देर तक जागने, हर वक्त फोन देखने और खाने पीने में बेतरतीबी से बचिए। ये तिब्बी तशखीस नहीं, सिर्फ अमूमी एस्ट्रोलॉजी रहनुमाई है। किसी मुस्तकिल या शदीद जिस्मानी मसले में डॉक्टर से रुजू करना जरूरी है। खानदान और समाजी जिंदगी में भी इस हफ्ते आपको एक दिलचस्प तजर्बा हो सकता है। कोई ऐसा शख्स जिससे आप काफ़ी अरसे से बात कम हो गई थी तो दोबारा रब्ता कर सकता है, या ख़ानदान में किसी पुराने मसले पर बात हो सकती है, या यहाँ ना आपको फैसला करना होगा कि पुरानी बात को दोबारा जिंदा करना है या सिर्फ इससे सबक लेकर आगे बढ़ना है। 21 अगस्त नई सोच और अंदरूनी बेचैनी को समझने का दिन है। 22 अगस्त घर, काम और जज्बात में तवाज़ुन रखने की कोशिश करें। 23 अगस्त से अमनी फैसलों का जोर जो है ना बढ़ता दिखाई देता है। 24 अगस्त किसी अहम गुफ्तगू या माली मंसूबे को बाज़ेह करने के लिए बेहतर हो सकता है। 25 अगस्त का काम कागजात, गुफ्तगू, मुलाजमत और माली हिसाब के लिए अहम दिन है क्योंकि अतार्द बुर्ज विर्गो में आता है। और 26 अगस्त को जो बात आपने पिछले दिनों में समझी है, इस पर अमली कदम उठाने की जरूरत हो सकती है। खुशकिस्मत रंग के तौर पर इस हफ्ते हल्का सब्ज, सफेद और समुद्री नीला, यानी कि इसको स्काई ब्लू भी कह सकते हैं, आपके लिए बेहतर अलामती इंतखाब रहेंगे। जबकि खुशकिस्मत नंबर 3 और 7 और 12 रखे जा सकते हैं, लेकिन इन नंबर्स या रंगों को जादुई जमानत न समझें। असल फायदा आपके फैसले और मेहनत और नज़्म ज़ब्त से आएगा। अब एक एहतियाती पैगाम बहुत ज़रूरी है। अगर आपके सामने इस हफ्ते कोई ऐसा मौका आए जिसमें आपको बहुत जल्द अमीर बनाने का वादा किया जाए तो फौरन हाँ मत कीजिएगा, पीछे हट जाइए। अगर कोई शख्स आपके जज्बात को इस्तेमाल करके आपसे रकम मांगे तो पहले मुकम्मल हकीकत मालूम करें। अगर मोहब्बत में कोई शख्स आपको मुसलसल उलझन में रखता है तो अपने वकार को कुर्बान करके इसके पीछे ना भागिए। और अगर काम में आपको कोई ऐसा फैसला करना पड़े जिसमें ना खतरा बहुत ज्यादा है और मालूमात बहुत कम, तो इंतज़ार बेहतर है। याद रखिए कि हर मौका आपके लिए नहीं होता। बाज़-औक़ात सही मौका वो होता है जो आप छोड़ देते हैं। रूहानी तौर पर इस हफ्ते आपके लिए सबसे खूबसूरत रास्ता यह है कि दुआ के साथ अमल को जोड़िए। सिर्फ ये ना कहें कि अल्लाह मेरे हालात बदल दे, बल्कि ये भी कहें कि अल्लाह मुझे सही फैसला करने की अकल दे, गलत रास्ते से बचाए, मेरे रिस्क में बरकत दे, हलाल रास्ते पर साबित कदम रख। नमाज की पाबंदी कीजिए, दिल में शुक्र पैदा कीजिए अल्लाह का। और अगर किसी मामले में बेचैनी बहुत ज़्यादा है तो अल्लाह से रहनुमाई मांगिए। इस्तिखारा को भी समझदारी और शरई तरीके से इख्तियार किया जा सकता है, लेकिन हर छोटे फैसले को गैबी इशारा समझना दुरुस्त नहीं। पाइसिस 21 से 26 अगस्त 2026 का असल राज किसी एक दिन में छुपी हुई अचानक दौलत या किसी जादुई तब्दीली का वादा नहीं, बल्कि ये कि आप अपनी अंदर एक नई संजीदगी पैदा कर रहे हैं। आप अब ये समझने लगेंगे कि किस शख्स को कितना वक्त देना है, किस काम में कितनी तवानाई लगानी है, कहाँ खर्च रोकना है, कहाँ अपनी कीमत मांगनी है, और कहाँ सिर्फ इसलिए रुकना नहीं कि आपने पहले बहुत वक्त लगा दिया था। माजी में जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आएगा पाइसिस, मगर इस वक्त से हासिल किया हुआ सबक आपका मुस्तकबिल जो है ना बदल सकता है।
اگر آپ کے دل میں اس وقت کسی کام، پیسے، محبت یا مستقبل کے حوالے سے خوف موجود ہے تو اسے اپنے فیصلوں کا مالک نہ بننے دیں۔ خوف آپ کو خبردار کر سکتا ہے، مگر فیصلہ عقل اور ایمان سے ہونا چاہیے۔ ممکن ہے 21 سے 26 اگست کے دوران آپ کو کوئی چھوٹا سا اشارہ ملے، کوئی گفتگو ہو، کوئی پیغام آئے، کوئی کام دوبارہ سامنے آئے، یا کوئی ایسا موقع بنے جو آپ کو پہلے معمولی لگے۔ اسے فوراً قسمت کا آخری جواب نہ سمجھیے، بلکہ غور سے دیکھیں کہ کیا یہ آپ کی زندگی کو بہتر سمت میں لے جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی دروازہ بند ہوتا ہے تو ہر بار خود کو ناکام نہ سمجھیں، کیونکہ کبھی کبھی بند دروازہ انسان کو غلط جگہ سے ہٹا کر صحیح جگہ پہنچاتا ہے۔ یا اللہ پائسس برج حوت سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کے لیے اس ہفتے کو آسان فرما، ان کے دلوں کی پریشانیاں یا پریشانی دور فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے حلال کاموں میں ترقی عطا فرما، ان کے قرض اور مالی مشکلات آسان فرما، انہیں دھوکے، نقصان اور غلط فیصلوں سے محفوظ فرما، ان کے گھروں میں محبت، سکون اور خیر عطا فرما، اور جو لوگ کسی جواب، کسی موقع یا کسی نئے راستے کے انتظار میں ہیں، ان کے لیے وہی راستہ کھول جو ان کے حق میں بہتر ہو۔ آمین ثم آمین۔ اور اگر آپ پائسس سے تعلق رکھتے ہیں، برج حوت سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس ہفتے ایک کام ضرور کریں، اپنی زندگی میں ایک ایسی چیز لکھیں جسے آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، ایک ایسی چیز جسے بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ایسا مقصد جس کے لیے اگلے 30 دن مسلسل محنت کریں گے آپ۔ پھر دیکھیں کہ آپ کی سوچ کیسے بدلتی ہے۔ اگر یہ ہاروسکوپ ویڈیو آپ کے دل کی کسی بات کو چھو گیا ہے تو ویڈیو کو پسند کیجئے، لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اپنے زوڈک سائن یعنی کہ پائسس کی کیفیت کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، اور بتائیں کہ 21 سے 26 اگست کے دوران آپ کے لیے سب سے اہم مسئلہ محبت، پیسہ، کام یا خاندان میں سے کون سا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک جملہ کسی دوسرے پائسس فرد کو اپنی صورتحال سمجھنے میں مدد دے۔ یاد رکھیے کہ ستارے صرف راستوں کی علامت دکھا سکتے ہیں، قدم آپ کو خود اٹھانا ہوتا ہے، اور جب قدم محنت کے ساتھ اٹھایا جائے تو نیت صاف ہو اور دل اللہ پر بھروسہ کرے تو انسان کے لیے وہ راستے بھی کھل سکتے ہیں جن کا اسے پہلے اندازہ نہیں ہوتا۔ اپنے رب پر بھروسہ کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے، اپنے فیصلوں میں سمجھداری رکھیے، اپنے رزق کے معاملے میں حلال راستہ اختیار کیجیے، اور اپنے دل کو یہ اجازت مت دیجیے کہ ماضی کا خوف آپ کے مستقبل کا فیصلہ کرے۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ایسٹرو ڈیلی اردو۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔